देवता तक, मुनि गण तक सबका उद्धार कर सकता है, पूरा ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। और फिर कहा गया है, महाप्रभु कहते फिर इसका रक्षण कैसा करना चाहिए। भक्तों का एक आभूषण है ना, जैसे कि हम 4 नियम फॉलो करते हैं, वो एक जैसे कि हम कीमती जो हमारे जो ज्वेलरी होते हैं, हीरा है, डायमंड है, पैर के रखते हैं, भीड़ भाड़ में जाते हैं तो वहाँ पे हम कितना उसे एकदम सावधानी से संभालते हैं, कहीं खो ना जाए ऐसा करके ना। तो वहाँ पे हम इतना सावधानी बरतते हैं। अगर हम हर जगह पे कहीं जाते हैं, जैसे कि आप भक्त की संगति में या मतलब आप भक्त है, हमारा कोई रिश्तेदार है, उनकी शादी में हो या कोई प्रोग्राम है उनके घर पे, भौतिक लोगों के साथ जो आध्यात्मिक में नहीं जुड़े हुए हैं, तो हमें वहाँ पे रक्षा कैसा करना चाहिए हमारे नियमों का, एक आभूषण की तरह कि हम कुछ वहाँ पे कुछ खा ना ले, हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बड़े प्रभु जी नहीं है, कोई भक्त नहीं है, मुझे कौन देख रहा है यहाँ पे, चलो अभी वहाँ पे तो हम कुछ भी खा सकते हैं, जैसे प्याज लहसुन बिगर भी है तो भी खा लेते हैं, जैन का है ऐसा। तो यहाँ पे महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव सदाचार इतना महत्वपूर्ण है, जैसे एक आभूषण को हम कीमती ज्वेलरी को जितना संभालते हैं, उसके अधिक भी हमें हमारा चरित्र और हमारा जो भक्ति का रक्षण करना चाहिए, इसे महाप्रभु कहते हैं। और आगे कहा गया है, मर्यादा उल्लंघने लोक उपहास, ये लोक परलोक दुई है नास। मतलब इसका अर्थ है, अगर हम जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है, और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों में भी वही नष्ट हो जाता है। जैसे कि शुरुआत में हम भक्ति में आए, रुचि भी नहीं थी, लेकिन किसी का संगत से हमें उसमें जाने का इंटरेस्ट हुआ, और कुछ दिन हम वहाँ पे प्रसाद के लिए अच्छा लगा तो भी हम जुड़े। लेकिन यहाँ पे कुछ भक्ति रसामृत शुद्ध में मैंने पढ़ा था, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी कृपा हो जाती है, भले प्रसाद के लिए क्यों ना आए, सच्चा भक्त हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होता है कि बहुत दिन से भक्ति भी कर रहे हैं, गुरु दीक्षा भी हो जाता है, फिर भी भक्ति छूट जाता है, तो फिर दूसरे और उपहास के काबिल ही हो गए। जैसे कि हम सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, कहीं पे भी सुनते हैं, जो इतने बड़े महाराज थे, इतना कुछ प्रचार किया, किसी गलत काम के कारण उसका पूरा उपहास हो गया, सब लोग फिर वैसा कहने लग जाते, क्या बोलते हैं, ये तो ऐसे ही है। तो यहाँ यहीं पे भी उपहास होगा और परलोक में भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें मर्यादा से ही रहना चाहिए और सदाचार का पालन करना चाहिए। भक्तों का जीवन सदा कैसा होना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होना चाहिए। भक्तों का जीवन एक ऐसा है, परंतु हम समझते हैं कि जैसे हमने कुछ अभी शिक्षा गुरु है, वो भी हमें कहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। हमें समझना चाहिए, जैसे हमें पहले से तो हम माता पिता के गर्भ से तो भक्ति नहीं की है ना, हमारे माता पिता भक्त थे, तो भी ठाकुर जी ने हम पे इतनी कृपा की है। देखिए हम कहाँ कहाँ से सब जुड़े हुए हैं, कोई गांव से आया है, कोई किधर से आके सब एक गट्ठा होके भक्ति कर रहे हैं। ये एक परिवार है, वैष्णव सदाचार में कहा गया है, वे वैष्णव का एक परिवार होता है, एक परिवार की भांति यहाँ पे हम रहते हैं और भक्ति करते हैं। फिर हमें ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ वजह से कोई कुछ कह देता है तो हम आना बंद कर देते हैं। तो इसमें हमें समझना चाहिए कि अगर हम आना बंद कर देंगे, अगर हम नहीं आएंगे, तो इसमें किसका नुकसान किसका है, हमारा ही है ना। हम नहीं आएंगे तो हमारी भक्ति छूट जाएगी, जितना भी किया है वो सब पानी पे धरा की धरा रह जाएगा। तो फिर ये छूटे ना, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए भक्तों का संग। और हमें जैसे कहा गया है, जैसे परिवार में, घर में हम रहते हैं, सभी 5 जन हो, पांचों को तो अलग अलग सबको सब्जी अलग अलग पसंद होती है, एक सब्जी सबको पसंद नहीं होती है, तो भी हम
सब प्रेम से रहते हैं, कोई छोड़ के तो नहीं जाता ना एक दूसरे को, तू मुझे पसंद नहीं है, ऐसा बच्चा ऐसा छोड़ के नहीं जाते। क्यों रहते हैं हम? क्योंकि हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, इसी कारण बंधन में वहाँ पे हम रह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को कुछ उपहार देता है या कुछ उसके जीवन में कुछ संकट आ गया, उस घड़ी पे अगर हम उसकी मदद करते हैं तो उसे भी अच्छा लगता है। और सदाचार में भी कहा गया है कि अगर कोई वैष्णव भक्त उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चलती है, भौतिक जगत है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से पूरा दुख मिट जाएगा और दुख आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है ना। भक्ति करने से तो दुख तो आते ही रहते हैं। और फिर आजू बाजू वाले कहने लग जाते हैं, आप इतने हरि नाम जपते हो, इतना भजन कीर्तन करते हो, फिर आप कितने दुखी क्यों हो? उपवास भी करते हैं, लेकिन उस टाइम में एक दृढ़ता रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। हम जगन्नाथ महाप्रभु की यह कथा थी ना, जैसे माधव दास थे, वो उनके जीवन में कितना दुख आया था, तो भी उसने भक्ति तो नहीं छोड़ी ना। ऐसा तो नहीं कहा ना मैंने इतनी भक्ति किया, इतना माला किया, पूरा जीवन भगवान पे लगा दिया, मैं आज क्यों इतना दुखी हूँ, कभी कंप्लेंट नहीं करता। भक्त जो सच्चा होता है ना, भगवान से कभी कंप्लेंट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम जब यहाँ पे आते हैं, अगर किसी कारण से हमें कोई कुछ बोल देता है, बराबर, तो इसका कारण ये नहीं है कि हम भक्ति छोड़ दे, आना बंद कर दे। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, टीचर डांटता ही है ना, तभी तो वो सीखेगा, वो डांटेगा नहीं तो वो सीखेगा ही नहीं। जैसे अभी प्रभु जी है, वो कुछ ना कुछ कहते हैं, डांट उसकी मजबूरी है कि वो इतना बार कहते हैं कि ये सुने, भक्ति करे। उनका एक सेवा है जो वो कर रहे हैं, लेकिन हमें बुरा लग जाता है कि मुझे ऐसा क्यों कहा ये, क्योंकि हम नादान है ना, बच्चे हैं ना, इसीलिए। जैसे कि अभी स्कूल में भी छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है, अगर उसको टीचर डांट देती है तो मम्मी से शिकायत करता है, मम्मी वो टीचर मेरे को डांटा। तो हम क्या करते हैं, हम आना ही बंद कर देते हैं कि प्रभु जी ने डांटा या किसी ने भी हमको कुछ कहा। तो यहाँ पे हमें समझदारी दिखाना चाहिए कि आध्यात्मिक पढ़ाई है, क्या है? आध्यात्मिक पढ़ाई है। भौतिक पढ़ाई हमने की, स्कूल में की, टीचर से भी मार खाई और माँ बाप से जो भी हमने सीखा, ऐसे ही नहीं सब कुछ सीखा। माँ बाप ने भी हमें डांट फटकारा तभी हम सीख पाए, वो भी एक गुरु है, माँ बाप भी गुरु होते हैं और टीचर भी एक स्कूल में जब पढ़ाते हैं वो भी एक गुरु होते। और ये कौन सा गुरु है? सबसे ऊपर वाला, जो हमारा आत्मा का कल्याण करने वाला, जो जिसके लिए हम आए हैं ना, वो असली पढ़ाई है ये। क्या? आध्यात्मिक पढ़ाई। अगर ये पढ़ाई हमने की है अच्छे से तो हमारा परलोक सुधर जाएगा। तो आगे यहाँ पे ऐसे ही कहा है, जैसे वैष्णव की वेशभूषा के बारे में कहा है। जैसे अभी सब यहाँ पे हम आते हैं वैष्णव की वेशभूषा में, लेकिन कहीं कहीं को ऑफिस जाना पड़ता है तो वहाँ पे धोती कुर्ता तो नहीं पहन के जा सकते, बराबर। ऑफिस में अभी आजकल सब पैंट शर्ट एकदम उस तरह से जाते हैं। लेकिन मेरा कहने का यही अर्थ है, अगर भले आप ऑफिस में पैंट शर्ट पहन के जाते हो, लेकिन घर में जब रहो तो थोड़ा भगवान की जब सेवा करो तो अपनी वैष्णव वेशभूषा में रहना चाहिए। और कभी भी भगवान के जो चरण लगाते हैं मस्तक पे, ये जो तिलक लगाते हैं, ये हर जगह पे रखना चाहिए। इसमें ऐसा कहा गया है, वैष्णव की वेशभूषा वैसी होनी चाहिए कि सामने वाला को भगवान की याद आ जाना चाहिए, वो आगे से आपको देख के ही बोले हरे कृष्णा, वैसी वेशभूषा होनी चाहिए। अगर उस तरह से हमारी वेशभूषा होगी तभी हमें हरे कृष्णा वाले समझेंगे और हरे कृष्णा वो बोलेंगे। अगर हम एकदम समाट भौतिक लोग जैसे फैंसी कपड़े पहनेंगे, अगर माताजी लोग भी अगर खुले बाल, अगर फैंसी ड्रेस पहनेंगे, अगर तो कोई तो हमें कहेगा नहीं हरे कृष्णा, हमारी पहचान तो फिर हम एक नकली जैसा ही कर रहे हैं। एक यहाँ पे वैष्णव में आते हैं और वो वेशभूषा यहाँ पे पहन के आएंगे और फिर घर जाके कहीं और जाके वैसे होना चाहिए। जैसे अभी हम गांव गए थे तो वहाँ पे हमारे माथे पे तो तिलक था ही, हमारा जो साड़ी का था वो हम साड़ी पहन रहे थे।
लेकिन जैसे पहली वक्त जो लोग देखते हैं, जैसे अब बचपन से तो हमने भक्ति की ही नहीं है ना, उनको पता नहीं है ना बचपन से ऐसा हमारा जो ये वेशभूषा है ऐसा नहीं। अब इसे गले में कंठी टिलक देके सामने वाला भी वो कहेगा, क्या कहेगा, अभी ये क्या है, क्या लगाया है, क्या इतना बड़ा। तो कहीं जो थे वो बोला कि मेरे को बोला कि शादी के दिन भी कौन टिलक लगाता है, मुझे भी ऐसा कहा। और हल्दी की रस्म था ना, तो उसमें भी मेरे को कहा कि अभी तो सब नाचेंगे ये करेंगे। मैंने बोला नहीं, जो मुझे ये मिला है वो चीज़ बहुत कीमती मिला है, इतना मतलब ये इतना ये है, इसकी कीमत कोई नहीं बता सकता। ये इतनी कीमत वाली चीज़ मिली है, जिसके लिए मैं आई थी वो मुझे मिला है। तो जिस नरक से हमें निकलना था वो हमें मिल गया है रास्ता। तो फिर किसी के कहने पे, क्योंकि आप उसके साथ बात करोगे वो समझेगा नहीं, क्योंकि उसने आध्यात्मिक पढ़ाई की नहीं है। जो आध्यात्मिक पढ़ाई किया है, जो साधु संग किया है, वो समझेगा नहीं ये भक्ति करता है, इससे नहीं कहना चाहिए। जो भौतिक में फंसा है वो भौतिक की ही बातें करेगा। लेकिन यही है कि कहीं पे भी रहो, कम से कम भगवान के चरण तो लगाना ही चाहिए माथे पे। और अपनी जो नेम है वो माला, कहीं पे ऐसा होगा कि कहीं अगर बड़ा फंक्शन है तो वहाँ पे कुछ हार पहन लेंगे तो कंठी छुपा देंगे, तो ये भगवान का तो असली गहना है, इसे छुपाने की क्या जरूरत है। हाँ, ये तो नहीं छुपा सकते ना, ये तो असली गहना तो यही है ना। हाँ, मर जाने के बाद तो वो जो कीमती है वो भी निकल लेगा। हाँ, जो सोना चांदी वो तो निकल ही जाएगा, यही जाएगा ना साथ में, तो फिर इससे निकालने की क्या जरूरत है। लेकिन दिखावा के लिए आज दिखावा चल रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने भी कहा, जैसे गांव में, कि आप इतना भगवान का नाम जपते हो, ये उम्र में ऐसा कौन करता है, और आपको तो भगवान ने सब बेटी बेटी दी रखी है। मैंने बोला ज़्यादा कृपा की है, बेटी दिया है तो भक्ति तो करूँगी शांति से, कोई टेंशन नहीं रहेगा आगे जाके। हाँ, तो बहुत सारे लोग कंप्लेंट भी करते हैं, इतना नाम जपते हैं और क्या है इनके जीवन में, सिर्फ क्या हरे कृष्णा करने से सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे कंप्लेंट भी आते रहते हैं, लेकिन हमें उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उनका ध्यान उनके तरफ देंगे तो हमारा भक्ति में से मन नहीं लगेगा। मैं तो कहती हूँ, मेरा विचार से मैंने अनुभव किया है, भक्तों को ये सब बातों से दूर ही रहना चाहिए। अगर इसमें फंस जाओगे तो भक्ति में बहुत कम मन लगने लग जाता है, पूरा टेंशन इसी में होने लग जाता है। इसीलिए जितना सावधान हो उतना भक्तों का संग करना चाहिए, भौतिक लोगों का संग कम से कम ही करना चाहिए। और आगे कहा गया है, जैसे रसोई घर के बारे में कहा गया है, अभी पहले की आदत है, धीरे धीरे ही सब कुछ जाता है। बचपन से जब पढ़ाया जाता है ना, वो पूरा परफेक्ट दिमाग में बैठता है। लेकिन तो भी कोई बात नहीं है, हम प्रयास तो कर रहे हैं। जो हमारा जो रसोई घर है वो माता जी के ज़्यादा इसमें रहता है, प्रभु जी लोग कमी किचन में जाते हैं, भगवान के लिए भोग बनता है। तो जो भी भगवान की जो चीज़ है, जो से चामर, वो तो हम सब संभाल के तो रखते हैं, लेकिन रसोई घर में जो बर्तन है, जो भगवान के लिए भोग बनता है, उसको हम कभी लात ना लगाए, कभी पैर से ना ये करें, और उसे अच्छे से मतलब साफ सुथरा रखना चाहिए किचन में। और भगवान के लिए मन में विचार लाना चाहिए कि मैं भगवान की यहाँ पे क्या कहते हैं, दासानुदासी बन के यहाँ पे मैं सेवा कर रही हूँ, और उसके लिए मैं भोग बनाती हूँ, और वो भोग मेरे गोविंद अर्पण करते हैं, और फिर मैं प्रसाद पाती हूँ। अगर इस तरह से हम भाव रखेंगे तो हमें ये लगेगा ही नहीं कि हम मतलब संसार के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा लगेगा कि सब सेवा, जैसे घर में हम साफ सुथरा रखते हैं, तो हम इसीलिए रखना चाहिए कि भगवान यहाँ पे है, और भगवान को साफ सुथरा बहुत पसंद है। इसीलिए भक्तों को हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए। जैसे कि नाखून हो, हाथ के नाखून भी कटा हुआ होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि कान में उंगली डालते हैं, नाक में उंगली डालेंगे और फिर वो सब गंदा रहेगा, भक्तों का ये लक्षण नहीं है। सदाचार बुक में कहा गया है, जो अच्छा आचरण है वो आयु ऐश्वर्य को बढ़ाता है। तो फिर अच्छा आचरण क्या है? अच्छा आचरण है कि पूरा जीवन हम मतलब दिन में सुबह से लेके शाम तक हम कैसे बिताते हैं, रात तक।
तो जैसे अभी माता जी लोगों का तो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, परेशान भी करते हैं, लेकिन तो भी प्रयास हम कर रहे हैं ऐसा सोचने का, प्रयास सुबह में जल्दी उठने का। जैसे कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त कब, सूर्य उदय होने से पहले 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त लगता है, बराबर। कम से कम 5 बजे हो या 5:30 बजे हो, उठ ही जाना चाहिए। भक्तों में तो ऐसा कहा गया है, अब ये चतुर्मास लगा है तो 4 बजे उठ जाओ, 4:30 बजे उठ जाओ, घर पे तो आरती करो। तो अभी हम 2 बार से तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, शंख बजने से पहले आए, पता नहीं पिछली बार तैयार होके 3:30 बजे तक उठ गए। पिछली बार क्या हुआ, 4 व्हीलर निकालने वाले थे तो गाड़ी में चूहा घुस गया और वो टाइम कर दिया। फिर मैं बोला चलो गाड़ी पे जाते हैं, तो भी हम 5 मिनट शंख बजने के बाद ही आए। ये बार बार अच्छा नहीं लगता है। प्रभु जी कहते हैं मंगल आरती में आइए, हाथ ऊपर करिए। 2-3 बार हाथ ऊपर किया, इतना प्रयास कर रहे हैं। अभी सुबह की बात करें, सुबह में भी ऐसा ही कुछ ना कुछ हो जाता है, 5 मिनट 4 मिनट लेट ही हो जा रहा है। पता नहीं, भगवान भी एक परीक्षा लेता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, बच्चा रोने लग जाएगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो एक बात आती है भगवान का दर्शन कैसा करने का। भगवान का जैसे प्रभु जी लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, उसे अष्टांग प्रणाम कहा जाता है, और माता जी लोग जो प्रणाम करते हैं वो पंचांग प्रणाम है। जैसे आप मंदिर में जाएंगे या वृंदावन जाए या कहीं जगन्नाथ जाए, पहले भगवान का मुखमंडल देख लेंगे, तो उस तरह से नहीं करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ जो भगवान का दर्शन होता है, चरणों से ही शुरुआत करनी चाहिए, और भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में बिठाकर उसका एक मनन करना चाहिए, उस पर मन स्थिर करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे भगवान के घुटनों का दर्शन, जंघा का दर्शन, फिर कमर का, भगवान कैसे करधनी पहने हुए हैं, और फिर वक्षस्थल का कितनी सुंदर हार पहने हुए हैं, फिर मुखमंडल का, हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं और मुकुटधारी है, और इतने सुंदर सुंदर भगवान के नयन है। हमारे राधा वल्लभ बहुत सुंदर दिखते हैं। इस तरह से भगवान का दर्शन करना चाहिए। जब हम इस तरह से अपना मन ठाकुर जी के दर्शन में ऐसा मन लगाएंगे तो हमारी जो अशुद्धि है, धीरे धीरे वो अशुद्धिकरण नष्ट होगा और हमारी बुद्धि श्रेष्ठ होती जाएगी, और हमें भगवान के प्रति ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा। भक्ति का सबसे बड़ा, और सदाचार बुक में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर वो पूरा शास्त्र का क्यों ना वो ज्ञानी हो, पूरा शास्त्र उसने भले पढ़ लिया, अगर उसमें सदाचार नहीं तो मृत्यु के समय में वो सब नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सदाचार बुक है वो पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा है सदाचार कितना ज़रूरी है। जैसे हम अभी कहीं पे भी अब जाते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में रहते हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, उतल पुतल, तो बाद में पछतावा भी होता है कि ऐसा क्यों कहा, क्यों बोला, ये सब मन में आता है, ऐसा नहीं आता नहीं है। तो वैष्णव बड़े ही दयालु होते हैं। मैंने एक पढ़ा था कहीं पे, कहा है वैष्णव जन दयार सागर, पतित जीवर कर उधार। वैष्णव जन इतने दयालु है, हम जैसे पतित जीवात्मा के कारण वो हमारा उद्धार करने के लिए भगवान ने उन्हें भेजा है। तो वैष्णव जनों से माफ़ी मांग लेना चाहिए, और मेरे से भी कोई अगर अनजाने में भूल हुई हो या जानबूझ के जो भी मैंने किया हो अपराध, मुझे भी क्षमा करिएगा। क्योंकि शुरुआत में एक बच्चा पढ़ने जाता है, उसे कुछ पता नहीं होता है, वो थोड़ा पढ़ने के बाद में वो कहता मेरे को सब कुछ पता हो गया है, लेकिन अभी पढ़ाई फर्स्ट स्टैंडर्ड की भी नहीं आई है। जैसे ग्रंथ तो पढ़ते जा रहे हैं, जैसे सत्संग में आते जा रहे हैं, प्रभु जी का लेक्चर हम सुनते जा रहे हैं, तो ये मन में आता है क्योंकि हम गलत थे, शुरुआत से भी कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ की है, तो ये मन में आता है। क्योंकि वो पिता के समान है, हमें वो क्षमा करेंगे, क्योंकि वो हमें सिखा रहे हैं, हमारे शिक्षा गुरु है। और जो भी यहाँ के वरिष्ठ भक्त है, सभी हमें कुछ ना कुछ अगर गलती किया होगा तो वो क्षमा करिएगा। तो आगे
और चरणामृत के बारे में कहा गया है। भगवान का चरणामृत, भगवान का चरणामृत इतना पवित्र है, बहुत पवित्र है। उसके बारे में इतना सुंदर कहा है। जो भगवान का जो अभिषेक होता है उसके पश्चात जो चरणामृत हम लेते हैं उससे हमारे कहा गया है कि जो हत्या जैसे महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं, किससे? भगवान के चरणामृत से। तो यहाँ पे ये भी कहा है उसके साथ साथ अगर चरणामृत की कोई बूंद नीचे अगर गिर जाती है तो 8 लाख जैसे पाप भी लगते हैं। तो हमें वहाँ पे सावधानी बरतना चाहिए। कोई कोई ऐसा मन में ऐसा लगेगा कि चरणामृत पीने के टाइम में अगर हमने मुंह कुड़वा किया है तो एक अपराध है। भगवान का चरणामृत ऐसा ग्रहण करना चाहिए। श्री राधा कृष्ण पादुकम प्रेम भक्ति दमुदा भक्ति भावेन वेपित्वा शिरसा धारयाम्यहम्। अर्थात ये जल श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों से आया है। अंत यही हमें प्रेम भक्ति प्रदान करे। इस प्रकार आनंदित तथा भक्तिमय होकर इस चरणामृत का सेवन करके इसे अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। इस तरह से भगवान का चरणामृत लेना चाहिए और सावधानी बरतना चाहिए कि वो गिरे ना नीचे। इस तरह से भगवान का चरणामृत की महिमा बताई गई है। आगे बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि शास्त्र में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम रसोई का तो बताया बराबर, जैसे भगवान का जो विग्रह है उसके सामने जोर से बोलना भी नहीं चाहिए और कुछ खाना भी नहीं चाहिए। और भगवान का मतलब ऐसा कभी समझना नहीं चाहिए कि ये मूर्ति है। कोई कोई होगा जो भगवान को मूर्ति समझेगा, मतलब उसके सामने कुछ गलत चीज़ें भी हो तो वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी विराज मानते हैं। इसलिए तो हम सेवा पूजा करते हैं ना सुबह में उठ के। अगर ठाकुर जी अगर मन में ये भाव नहीं आया तो फिर भक्ति कैसी हुई? फिर आप भक्ति तक पहुँचे ही नहीं। तो ये मन में भाव आना बहुत ज़रूरी है कि मेरे ठाकुर जी विराजमान है सामने और वो मुझे देखते हैं, जो भी मैं करती हूँ वो सब देख रहे हैं। अगर कहीं पे हम अलग जाते हैं, कहीं जाते हैं, अगर कुछ गलत काम किया किसी को पता ही नहीं है तो भगवान को तो पता है ना कि तूने क्या किया है, किसके साथ क्या किया है ऐसा। तो वैष्णव सदाचार बुक में ये भी कहा है कि सत्य बोलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ शास्त्र में कहा गया है अगर किसी का प्राण की रक्षा कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी छूट दे रखी है कि आप प्राण बचा के लिए झूठ बोल सकते। जैसे गाय का कोई हत्या कर रहा है तो वहाँ पे, या किसी महिला का या किसी कन्या का, आजकल कन्या भ्रूण हत्याएं भी बहुत हो रही है, हर जगह पे चालू है। एक कन्या होगी तो दूसरी होने ही नहीं देने का, अगर दूसरी नहीं होगी तो फिर सब लड़का को लड़की कहाँ से मिलेगी? परिवार कैसा बढ़ेगा? लड़की से तो परिवार बढ़ता है ना, यही तो मोह तो है ना। अगर लड़की ही नहीं होगी तो लड़का अकेला क्या करेगा घर में? हाँ, माँ बाप तो बूढ़े हो जाएगा, फिर लड़का क्या करेगा? उसका परिवार जोड़ने के लिए लड़की तो बहुत जरूरी है ना संसार में। भगवान इसलिए तो कन्या बनाया है ना। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे भी कहा है कि अगर कहीं पे भी अगर हम कन्या के लिए झूठ बोलते हैं उसको बचाने के लिए तो ये बोलना चाहिए कि इसका जीव बचे करके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सत्य बोलना चाहिए। अगर मिथ्या भाषी है, अगर हमें 10 नाम अपराध में क्या कहा गया है? 10 नाम अपराध में कहा है कभी भी हरिनाम के बल पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई समझता होगा जो आधा ज्ञानी है कि मैं हरिनाम करता हूँ, सुबह में उठ के 16 माला करती हूँ, बराबर थोड़ा झूठ बोलूँगी तो क्या होगा? कभी भी ऐसा समझना नहीं चाहिए। और ज्ञानी में झूठ बोला हुआ वो माफ करेगा राधा माधव। जब आपको पता है, आप पढ़ रहे हो, फिर भी आप झूठ बोल रहे हो तो ये कभी आपको क्षमा नहीं करेगा भगवान। जानबूझ के जो किया हुआ होता है पाप वो कभी प्रायश्चित नहीं होता है, उसका तो कर्म भोगना ही पड़ता। अगर अनजाने में किया है, पता नहीं है,
उसका प्रायश्चित मिल सकता है। तो सत्य बोलना वैष्णव का बड़ा ही आभूषण है। आभूषण पे से बात आई है कि कितना बड़ा आभूषण है ये सत्य बोलना, मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे को सिर्फ 30 मिनट मिले थे, मेरा टाइम हुआ पूरा, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरुआत में जो